हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गोपाल जी की लीला तो अपरंपार है। बहुत लोगों ने गोपाल जी की लीला अपने जीवन में भी देखा है और इस चीज़ को महसूस भी किया है। जो भी व्यक्ति गोपाल जी को दिल से मानते हैं उनको उनकी कोई ना कोई लीला जरूर देखने के लिए या महसूस करने के लिए मिलता ही है। आज ऐसे ही एक सत्य घटना आप सभी के सामने मैं लेके आई हूँ। कई साल पहले की बात है। फनी बाबू और उनकी स्त्री दोनों कलकत्ता में रहते थे। फनी बाबू वहाँ का जाने माने व्यवसायी है और काफ़ी अच्छा धन दौलत के मालिक भी है। धनी परिवार से बिलोंग करते हैं और फनी बाबू का एकमात्र पुत्र संतान जो है वो अमेरिका में रहते हैं। कभी कभार घर आने का मौका मिलता है। फनी बाबू और उनकी वाइफ दोनों घर पे अकेले ही रहते हैं। फनी बाबू की जो वाइफ है वो बहुत उनको लड्डू गोपाल जी बहुत प्रिय है। वो हमेशा ही गोपाल जी की पूजा करते हैं और कहते हैं मेरा एक बेटा तो बाहर रहता है पर एक बेटा मेरा घर पर ही रहते हैं और मेरे साथ रहते हैं। बेटा का हर फर्ज यही मेरा छोटा बेटा निभाएंगे। हमेशा ऐसे ही उनके मन में एक विश्वास था और विश्वास क्या था, वो ये बात को बड़े दिल से मानती भी थी और यही बात बोलते भी थे। फनी बाबू को ऐसे कोई बात पे कोई विश्वास नहीं था। वो कहते थे तुम पूजा करती हो करो, मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ ऐसे बनाना बंद करो। गोपाल जी किसी की बेटा होता है क्या? गोपाल जी तो भगवान है, उनकी पूजा की जाती है। वो तुम्हारा बेटा बन के कभी नहीं आएंगे। इस बात को सुनकर फनी बाबू की स्त्री को थोड़ा दुख तो होता था, पर मन ही मन सोचते थे बात तो सही है, मैं तो ऐसे ही मानती हूँ। पर ऐसा तो होने से रहा। ऐसे ही दिन निकल रहा था। फनी बाबू घर आए एक दिन हाथ में एक सूटकेस लेके। आके अपनी वाइफ से कहा इसमें 10 लाख रुपया है और ये मुझे कल सुबह किसी और को देना है। ये मेरे बिजनेस के पैसे हैं, बड़े संभाल के रखना, देखना कोई गड़बड़ ना हो पाए। कल सवेरे इसको मुझे ज़रूरी वापस करनी है। स्त्री ने सोचा इतना सारा पैसा मैं कहाँ संभाल के रखूँ, क्या करूँ, कैसे रखूं, समझ में नहीं आ रहा था उनको। बाद में उन्होंने वो बॉक्स लिया और अपने जहाँ पे गोपाल जी बैठते हैं उसी रूम में लेके गए और वहाँ पे बॉक्स को रखा। उसके ऊपर एक लाल कलर का अच्छा सा आसन बिछाया। फिर गोपाल जी का बिस्तर लगाए और गोपाल जी को उसके ऊपर सुला दिया। बोले गोपाल तुम ही मेरा बॉक्स को इनकी पैसे की रक्षा करना, मैं कहाँ रखूँ, मुझे तो कोई जगह समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे बोल के गोपाल जी को बोल के दोनों बड़े चैन से सो गए। फनी बाबू को पता ही नहीं था कि उनके पैसे की रक्षा गोपाल जी स्वयं कर रहे हैं। उस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक से कुछ आवाज़ की वजह से फनी बाबू की स्त्री की नींद टूट गई और उनको लगा जैसे कहीं से कुछ आवाज़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। उन्होंने धीरे से फनी बाबू को उठाया। देखो कहीं से कुछ आवाज़ आ रहा है, जैसे कि घर में कोई घुसा है। फनी बाबू डर गए और कहा कि आज तो घर में बहुत पैसे हैं, क्या पता किसी को पता चल गया क्या, चोर तो नहीं आ गया, कौन आ गया होगा, चलो जाके देखना होगा। फनी बाबू को पता नहीं था कि पैसे कहाँ हैं। उन्होंने स्त्री को पूछा पैसे कहाँ रखा है। स्त्री ने बोला भगवान जी के सामने। फनी बाबू बड़ा गुस्सा हुए, बोले तुम्हें समझ नहीं है चीज़ों का, तुम्हें बोला था मुझे, मैंने अलमारी में बंद करके रखना, ताला मार के रखना, तुमने खुले में रख दिया, तुमको इतना समझ नहीं है। फनी बाबू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। फनी बाबू के स्त्री को भी डर लग रहा था। उनको लगा कि शायद मैंने गलती की है, मुझे भी ऐसे ही भगवान जी के ऊपर विश्वास है, अलग बात है, लेकिन मुझे इनकी बात भी मान लेनी चाहिए थी और मुझे इस पैसे को अच्छे से बंद करके ताला मार के रखना चाहिए था। पर क्या, अब जो हो गया सो हो गया। फनी बाबू की स्त्री और फनी बाबू दौड़ते हुए अपने भगवान जी के जो मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे आए और देखा कि एक चोर वहाँ पे बैठे हैं गोपाल जी को पकड़ के, और वो ना तो गोपाल जी को छोड़ पा रहे ना ही उनको उठा पा रहे और मन ही मन बोल रहे कि क्या हुआ, इतना क्या हो गया, रो रहा है। फिर फनी बाबू बोला तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे बैठे हो, क्या चाहिए तुमको। चोर कैसे रोने लगा, बोला भगवान जी ऐसा हो गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कुछ नहीं चोरी किया, मुझे बचा लो, मैंने आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे बचा लो। फनी बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, आखिर चोर ऐसा क्यों बैठा है। चोर ने बोला मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन मैं जब से गोपाल जी को हाथ लगाया है तब से ना तो मेरा हाथ उनसे छूट रहा है और ना ही मैं वहाँ से भाग पा रहा हूँ, ना ही मैं उनको यहाँ से उठा पा रहा हूँ। मुझे बचाओ यहाँ से कैसे। तो फनी बाबू ने देखा कि वो चोर चोरी करने के लिए ही आया था और उसको पता भी था कि घर पर पैसे रखे हैं और कहाँ पे रखे हैं। सारे डिटेल्स था इस चोर के पास। फनी बाबू ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाए। तब तक फनी बाबू की स्त्री दूर खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे और मन ही मन गोपाल जी को 10,000 बार नमस्कार कर रहे थे। गोपाल, आज तुमने मेरे बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया। आज तुमने बता दिया कि बेटा, अगर छोटा बेटा मेरा घर पर रहता तो वो भी इसी तरह से अपने पापा का रक्षा जरूर करता। फनी बाबू ने पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस भी बहुत जल्दी आ गए थे और चोर को पकड़ के लेके गए। पर आप सभी लोगों को जानकर हैरानी हुई कि वो चोर को कैसे निकाला उस चोर ने अपने हाथ। जब ही फनी बाबू के स्त्री गोपाल जी को अपने हाथों में उठा लिया तब वो चोर अपने आप ही जैसे मुक्त हो गए और वो चोर दूर जाके गिरा। ऐसा लग रहा था कोई शक्ति उसको खींच के रखा है। और जैसे ही फनी बाबू के स्त्री गोपाल जी को अपने गोद में उठा लिए वैसे ही वो शक्ति चली गई और जैसे कि वो कोई उसको धक्का मार के दूर गिरा दिया। कली युग में ऐसी घटना बहुत ही सौभाग्यशाली कोई होता है जो बहुत सालों का भरोसा, विश्वास और बहुत सालों का जो गोपाल जी के प्रति जो प्रेम है, उसी की वजह से आज ऐसी चमत्कार फनी बाबू के स्त्री के जीवन में घटा। ये सत्य घटना अगर आपके दिल को कहीं ना कहीं टच किया है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे बहुत सारे कहानियाँ लेके जब आपके सामने मैं हाजिर होंगी तो आपको जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ऐसे गोपाल जी का लीला सुनना सभी को अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।